हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3020। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत इजी है। मैं आपको इसे पहले समझा देता हूँ और हम इसे बिल्कुल उसी वे से करेंगे जैसे हम अपने प्रॉब्लम को करते हैं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे, फिर कंस्ट्रेंट को देखेंगे, फिर हम इसकी इंट्यूशन बिल्ड करेंगे। ठीक है, और फिर इसकी अप्रोच बनाएंगे कंप्लीटली। देन एक बार कंप्लीट अप्रोच बन जाने के बाद हम कोड पे जाएंगे। ठीक है, फिर कोड को ड्राई रन करके अच्छे से समझेंगे। देन उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि हमने इसमें क्या लर्निंग की। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो, हमें एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, और इस एरे में जैसे इस एरे के कितने, इस एरे के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस पैटर्न को फॉलो करता हुआ सबसेट की मैक्सिमम लेंथ क्या है। पैटर्न क्या होना चाहिए? पैटर्न होना चाहिए आपका, अगर आपने कोई नंबर चुन लिया x, तो अगला नंबर आप एक्स स्क्वायर रखोगे, उसका अगला नंबर आप एक्स क्यूब रख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं होगा, एक्स की पावर 4 रख सकते हो, एक्स की पावर 8 रख सकते हो। मतलब पावर टू के मल्टीपल में आगे बढ़ती जाएगी। और फिर ऐसे कुछ कुछ आपने रखने के बाद मान लो एक्स की पावर 8 रख दिया ना, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2, एक्स। ठीक है, तो ऐसे ऊपर चढ़ रहा है आपकी पावर और ऐसे नीचे उतर रही है ना। समझ रहे हो? यहाँ पर कोई आपका एक पीक पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पे ये पीक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं? पावर आपकी ऊपर जा रही है 1 2 4, 2 से मल्टीप्लाई होते हुए, और एक पीक पॉइंट आया, अब वहां से आप डिक्रीज करोगे। मतलब इधर के और इधर के एलिमेंट सेम है। चलो ये तो हम बाद में देखेंगे कि क्या इंट्यूशन आ रही है हमें, पर अभी एक बार मैं कंस्ट्रेंट बताया तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया। और इस पैटर्न को फॉलो करता हुआ आपको मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबसेट बताना है कि उस सबसेट की मैक्सिमम लेंथ क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सबसेट में। अब आते हैं कंस्ट्रेंट पे। कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है 10 to the power 5 तक एरे की लेंथ हो सकती है, तो सोल्यूशन मस्ट बी इन बिग ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, तो ये आपको पता है। एंड जो सेकंड चीज इसमें दी हुई है वो है 10 की पावर 9 तक ही इसके अंदर आ सकता है, मतलब हमें लॉन्ग को कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्क्वायर एंड पावर्स की बातें हो रही हैं, तो आपको लॉन्ग को यहाँ पे सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया। इसके बाद इंट्यूशन क्या है? हाँ, तो हम यहाँ पर थे। ठीक है, कि आप एक चीज देखो कि यहाँ पे जब भी आपका पीक पॉइंट आ जाएगा, तो पीक पॉइंट के पहले और पीक पॉइंट के बाद ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है, तभी ये पैटर्न फॉलो हो पाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x आपका 2 बार आना चाहिए एरे के अंदर, एक्स स्क्वायर आपका 2 बार आना चाहिए, x4 आपका 2 बार आना चाहिए, है ना? और इसके बाद जो पीक वाला पावर है वो आपका 1 बार आएगा तो भी चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं? देखो, यहाँ पे क्या करना है, मान लो हमारे पास एक एरे है 1 2 4 1 3 5 8। ठीक है, 4 1 2। तो अगर हमें इसको उस पैटर्न में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे भाई 1 को ले लो। ठीक है, और मान लो अगर कोई, अच्छा चलो एक और कंडीशन लेकर देखते हैं, इस एरे को बाद में देखेंगे, इसमें तो काफी सारे 2 की पावर्स डाल दी मैंने। एक कंडीशन ये हो सकती है कि 1 1 1, तो क्या ये पैटर्न फॉलो करेगा? आप बताओ। देखो, आपको क्या बनाना है, आपको तो यही वाला पैटर्न बनाना है ना, ये वाला, कि एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए और फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। तो ठीक है, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया, और फिर यहाँ पे ऊपर चढ़ गए। अब हमने देखा यार हमारे पास एलिमेंट कम है, तो नीचे उतर गए। तो दिस में भी अ पैटर्न, राइट? तो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ क्या हो गई? मैक्सिमम लेंथ हो गई 3। समझ गए बात? तो एक चीज और है इसके अंदर कि 1 पे भी चीजें क्या हो रही है? डिपेंड कर रही हैं। अगर मान लो 1 आपका 5 टाइम्स हो गया, फिर क्या होगा? फिर होगा 1, 1 का स्क्वायर, 1 का 1 की पावर 4, 1 का स्क्वायर और 1। तो इस बार लेंथ क्या होगी? इस बार लेंथ 5 हो गई। कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर 5 हो जाएगा। तो 1 एक यहाँ पे एक्सेप्शनल पार्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि 1 के ऊपर आप कितनी भी पावर रखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस को हम अलग से हैंडल करेंगे। बाकी नंबर्स का देखते हैं कि हम कैसे उसको ये पता करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं 2 पर आया। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये बना रहा है कि नहीं बना रहा, क्या चीज ये पैटर्न को बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो यहाँ पर मेरे को ये पता चल गया है पैटर्न से कि जो मेरा यहाँ पे एक पीक एलिमेंट होगा, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स सेम होंगे।
तो मतलब इसमें एक एलिमेंट को छोड़ के इस पैटर्न के अंदर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स दो या फिर दो से ज्यादा बार आने चाहिए एरे के अंदर। तो जैसे ही मैं दो पर आया, मैंने पूछ लिया भाई आपके जैसा एक और है, एक और है आपके जैसा दो? तो इसने बोला हाँ है। तो उन्होंने बोला यस दिस कैन बी आर एलिमेंट ऑफ द पैटर्न। तो टू रख दिया मैंने एक एलिमेंट की, भाई टू और टू तो यहाँ पे आ गए। अब हम चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर किया, टू का स्क्वायर क्या मिलेगा, फोर। तो अब हम चेक करेंगे भाई फोर के लिए कि फोर क्या इसके इस पूरी एरे के अंदर दो बार आ रहा है। तो फोर भाई दो बार, हाँ भाई आ रहा है। पर ध्यान रखना अभी हमारा आइटरेशन यहीं पर है, अभी टू का लूप चल रहा है, अभी टू का लूप चल रहा है, अभी फोर हम इस फोर पे नहीं आए हैं, अभी हम बस चेक कर रहे हैं कि एरे में से एरे में क्या फोर पड़ा हुआ है। एंड आप मुझे बताओ कि आप एरे में ऐसे चेक कर सकते हो बिना ट्रैवर्स किए? आप एरे में कभी ऐसे डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हो बिना ट्रैवर्स किए कि आपके पास फोर कितनी बार है और फोर कहाँ पर है, या फिर फोर है भी या नहीं है। आप ये एरे के अंदर नहीं कर सकते। तो आपको इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको मैप बनाना पड़ेगा, ताकि आप बिग O ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एलिमेंट को एक्सेस कर पाओ और उसे सर्च कर पाओ। अगर आप चाहते हो कि आपको पता हो, आप बिग O ऑफ वन ऑपरेशन में फोर को खोजना चाहते हो, ठीक है, फोर को खोजना चाहते हो, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैप यहाँ पे यूज करना है, मैं बता रहा हूँ मैप क्यों यूज करना है, आप मैप तक कैसे पहुंचोगे। क्वेश्चन की नीड है, क्वेश्चन की नीड है कि आप सर्च करो, आपको पता हो कि फोर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है एरे के अंदर कि नहीं करता है। तो ये पता करना है और हमें कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पता करना है, तो वी आर यूजिंग मैप। और मैप एक और काम कर सकता है, हाँ ठीक है चलो, ये पता करना है तो हम सेट भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वैलिड डाउट है भाई। यहाँ पे हम सेट भी यूज कर सकते हैं, सेट भी बिग O ऑफ वन ऑपरेशन में हमें बता देगा कि एलिमेंट है या नहीं है। लेकिन हमें दूसरी चीज भी चाहिए ना, काउंट, कि वो एलिमेंट कितनी बार एग्जिस्ट करता है। भाई एक चेक होता है ना कि ये एलिमेंट दो बार एग्जिस्ट करेगा तभी तो हमारा पैटर्न का पार्ट बन पाएगा ये। समझ रहे हो, दो बार एग्जिस्ट कर रहा है, एक बार कर रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे मैप यूज करूंगा। मैप में क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं की क्या बनाऊंगा, की बनाऊंगा अपने एलिमेंट को, जो भी मेरा एलिमेंट होगा, ठीक है, नंबर। और वैल्यू क्या करूंगा, वैल्यू करूंगा मैं इसका काउंट, कि ये कितनी बार आ रहा है। ठीक है भाई, तो चलो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। अब आप देखो कैसे यहाँ पे चीजें हो रही हैं। अब अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, इन सबको इरेज कर दूं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैप बना लिया, ठीक है, एक मैप मैं बना लेता हूँ कि वन को पॉइंट करता हुआ, वन कितनी बार है भाई, वन टू एंड थ्री बार है। फिर आ गए टू पे, टू कितनी बार है, टू हमारा दो बार है। फोर पे आ गए, फोर दो बार है। फिर थ्री पे आ गए, थ्री कितनी बार है, एक बार है। फाइव एक बार है। और एट एक बार है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कैसे आपकी अप्रोच काम करेगी। आपने एक लूप लगाया और बोला कि हर एक एलिमेंट को मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पर पहले आप वन पे आ गए, ठीक है, तो आपने क्या किया, वन को देखा भाई कि वन से हमारा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि वन हमारा एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी भी पावर आप इंक्रीज कर दो ये वन ही रहेगा। तो इसको अलग से हैंडल करेंगे, जब भी वन आएगा तो वन को स्किप करेंगे, ठीक है, वन को अलग से हैंडल करेंगे हम। अब टू को देखते हैं, जैसे ही हमारा टू आया, तो मान लो यहाँ पे हाँ, जैसे ही हमारा टू आया, तो हमने क्या बोला भाई, पूछो हैश मैप से कि टू कितनी बार एग्जिस्ट करता है। टू दो बार एग्जिस्ट करता है, ठीक है, टू दो बार एग्जिस्ट करता है, तो दिस कैन बी पार्ट ऑफ आर पैटर्न। ठीक है, अब हमने बोला कि एक बार चार के लिए चेक करो, क्योंकि अगला पैटर्न में नंबर अगर आना है, अगर मैं टू को ले रहा हूं तो अगला नंबर मस्ट बी फोर। ठीक है, तो फोर के लिए चेक हुआ, यस फोर इज प्रेजेंट। तो फोर यहाँ पे प्रेजेंट है, कितनी बार, दो बार प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा पैटर्न भी बनता जा रहा है, फोर और टू, यहाँ पर इंक्रीजिंग यहाँ पर डिक्रीजिंग, क्योंकि हम इंश्योर कर रहे हैं कि एलिमेंट दो दो बार प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, फोर का स्क्वायर किया, फोर का स्क्वायर क्या हुआ, सिक्सटीन। फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन, एंड सिक्सटीन इसके अंदर प्रेजेंट है, सिक्सटीन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सिक्सटीन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो भाई हमें पीक एलिमेंट कैसे मिलेगा। तो अब आप ये बोलोगे, एक काम करो, चार दो बार जरूरी थोड़ी हम उसको दो बार यूज करेंगे। टू फोर टू ऐसे भी तो हो सकता है ना भाई, टू की पावर वन, टू की पावर टू, और फिर डिक्रीजिंग पावर टू की पावर वन। और वन अगर है तो इधर लगेंगे, वन नहीं है तो नहीं लगेंगे, सिंपल है ना। तो ये चीज हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको, देखो,
तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हम तो यहाँ पर लेंथ कम से कम 4 काउंट कर चुके हैं ना, अब हमें लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमें अगला एलिमेंट नहीं मिलता है, जैसे ही हमें पी के एलिमेंट अब नहीं मिल रहा है ना, हम कह रहे हैं भाई काउंट 2 हमें नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक लेंथ माइनस कर देंगे। ऐसे अभी तक लेंथ हमने 4 काउंट करी होगी, तो 4 में से एक लेंथ माइनस करके कहेंगे भाई 3 लेंथ है, 242। तो देखो आप एक चीज नोटिस करो, 2 को आपने एज अ पावर 1 मान के सारे पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर लिया है ना। 2 को आपने, अब आपका क्वेश्चन होगा, यार अगर यहाँ पर मैं 16 कर दूं, इसको 16 कर दूं, तो क्या सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर हो पाएंगी? तो बिल्कुल हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट पर जो हमारा लूप है वो काम कर रहा है। अब जैसे 16 पर आता, तो 16 पर आता तो क्या कहता है ये कहता भाई मैं तो खाली 16 हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। फिर 2 पर आए तो 2 ने बोला कि भाई मैं 3 लेंथ का पैटर्न बना सकता हूँ। फिर 4 पे आएंगे तो 4 पता है क्या बोलेगा? 4 बोलेगा हाँ मैं तो 2 हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं सिर्फ एक लेंथ का ही पैटर्न बना सकता हूँ। समझ रहे हो? मतलब हर कोई मिनिमम एक लेंथ का पैटर्न तो बना ही सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, ठीक है। तो ऐसे करके चीजें चल रही होंगी। मैंने आपको बता दिया कि क्या अप्रोच है। ये मैप आपको हेल्प कर रहा है नंबर चेक करने में कि है कि नहीं है, और इसकी काउंटिंग को चेक करने में। 1 को हम अलग से हैंडल करेंगे, 1 का मैं बता देता हूँ आपको 1 को कैसे हैंडल कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि 1 जितने होंगे उतनी हमारे काउंट क्या होंगे, बढ़ेंगे ही। 1 जितने होंगे उतने ज्यादा हमारे काउंट बढ़ने वाले हैं। तो 1 को हम कैसे हैंडल कर रहे होंगे? सबसे पहले तो, अगर आपके पैटर्न में 1 आ जाता है, ठीक है, अगर आपके पैटर्न में 1 आ जाता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 अगर आपका आता है, अगर आप चाहते हो कि 1 वाले पैटर्न बने, तो फिर किसी और नंबर का पैटर्न नहीं बन सकता। क्योंकि अगर आपने 1 रख दिया, तो फिर 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 4, 1 का पावर 8, 1 की पावर 16, फिर 1 का 8, 1 का 4, 1 का 2। तो दिस कैन बी आवर पैटर्न, बट इसमें फिर कोई और दूसरा नंबर नहीं आ सकता, तो 1 की अलग ही दुनिया है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 की यहाँ पे एक अलग दुनिया मिल जाती है, और फिर इस टीम की एक मैक्सिमम लेंथ आ रही होगी, हम इसको लेकर चलेंगे और फिर देखेंगे बाकी एलिमेंट्स क्या लेंथ दे रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे, मैक्सिमम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेंगे, टोटल वंस। ठीक है, टोटल वंस काउंट कर लो। अगर वंस आपके इवन है, मान लो 6 है, एक माइनस कर दो, क्योंकि मैक्सिमम 5 तक ही बन सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो भी आपका पैटर्न दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर आपके कुछ एलिमेंट होंगे, यहाँ पर आपका पीक एलिमेंट होगा, यहाँ पर आपके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये और ये मिलकर क्या बना दिया इन लोगों ने, इवन नंबर बना दिया। और इवन प्लस 1, अगर ये 1 आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑड। तो अगर इवन 1 है तो आपके पास ऑड नंबर ही मैक्सिमम होगा, और 7 है तो 7 इज अ मैक्सिमम, है ना। तो वंस की आप टोटल काउंटिंग करो, और जो भी उसका ऑड नंबर वाला केस है वो ले लो, दैट विल बी योर मैक्सिमम लेंथ इन केस ऑफ 1 एज अ एलिमेंट। ठीक है, और आपको ये वाला जो है, मैं बता चुका हूँ, ये वाली चीज जो है ना, यहाँ से आप कैसे पता कर रहे हो। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इसका कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाए इसके अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मैप बनाया, ठीक है, काउंट का। ठीक है, काउंट इसे स्टोर करेंगे, हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स किया और काउंटिंग मैप के अंदर स्टोर कर ली। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, गेट और डिफॉल्ट, ये गेट करेगा, अगर नम पहले से प्रेजेंट है तो नम की काउंटिंग लाकर और एग्जिस्टिंग काउंटिंग में +1 कर देगा। नहीं प्रेजेंट है तो बाय डिफॉल्ट ये 1 मान के चलेगा उसकी काउंटिंग को, और 0 + 1 1 की नंबर पहली बार आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम को 1 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि मिनिमम 1 तो लेंथ होगी, है ना। तो इसको 1 से इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे हमने देखा है कि टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं, पहले तो हमने पता कर लिया भाई काउंट के अंदर ये है भी नहीं है मैप के अंदर। अगर है ही नहीं तो फिर करने से फायदा क्या है ना, चेक करने से फायदा क्या। अगर है तो चेक करो भाई कितनी बार है। अगर इवन टाइम्स है तो एक माइनस करके इसको ऑड टाइम बना दो, और मैक्सिमम से कंपेयर करके मैक्सिमम वाली लेंथ में डाल दो, है ना। बिल्कुल सही है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स किया है, और वहां से साइकिल चलानी शुरू करी है। मान लो आपका आता है 2 पर, तो 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256, कहां तक जा सकता है, जहां तक भी जा रहा है सबको कवर कर रहे हैं। और अगर पहले ही मान लो हमें 4 मिल गया, पहले हम 4 पे चले गए, 2 हमारा स्किप हो गया, कि भाई आपको लग रहा होगा एक नंबर का तो लॉस हो गया, लेकिन 4 से अलग लूप चल रहा है ना यार। 4 क्या करेगा, 4 ऐसे जाएगा 256 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर का लॉस हो रहा है, तो कोई नहीं, वो तो हमारा मैक्सिमम पकड़ ही लेगा ना। यहाँ पर अगर 8 आएगा पैटर्न का लेंथ, तो यहाँ पे 6 आ रहा होगा,
तो हम कंसीडर तो इसको ही करने वाले हैं। तो अगर एक्स वन होगा तो कंटिन्यू कर दो, क्योंकि हम इसको अलग से हैंडल कर चुके हैं। उसके बाद करंट लेंथ इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज कर दिया है ना, और इसके बाद हमने करंट एलिमेंट एक्स को करंट में स्टोर करवा लिया एंड इसको बनाया लॉन्ग टाइप का। यहाँ पर हमने ये इंश्योर किया कि भाई स्क्वायर करते करते कहीं मैक्सिमम लिमिट जो हमारी 10 की पावर 9 है उससे बड़ा ना हो जाए। ठीक है, और ये एल डिनोट कर रहा है कि ये लॉन्ग हम ले रहे हैं इस पर, तो उससे छोटा या इक्वल ही होना चाहिए। यहाँ पर गेट और डिफॉल्ट है ना भाई, वही चीज है कि अगर है तो वो दे दो, नहीं तो जीरो। तो अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू आप चेक कर लो भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू टू होना चाहिए, बताया मैंने पैटर्न में जाने के लिए। आप पैटर्न में जाएगा तो वो टू का कंट्रीब्यूशन करेगा, प्लस टू का कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि देखो ना वो इधर भी लेंथ जोड़ रहा होगा और इधर भी लेंथ जोड़ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये वाइल लूप का ब्रेक होगा, या तो ये वाली कंडीशन हिट हो जाए, ठीक है, अगर ये हिट नहीं होगी तो ये वाली हिट होगी, है ना, कि अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ग्रेटर, अगर मान लो कोई है कि जो कह रहा है भाई मैं टू नहीं हूं, मैं टू से कम हूं, ठीक है, तो अगर मैं टू से कम हूं तो मेरा पैटर्न ब्रेक हो गया। और टू से कम कितना हूं, अगर वन हूं, एटलीस्ट वन, तो भाई आप हमारे पीक एलिमेंट हो, आओ और यहाँ पे बैठ जाओ। इसलिए यहाँ पे मैंने चेक कर रखा है, जो यहाँ पे करंट अपडेट होके आएगा तो वो चेक होगा कि भाई आप ग्रेटर देन जीरो हो तो आप यहाँ पर आके बैठो, और अगर आप जीरो हो तो फिर मत बैठो, है ना। अगर मान लो जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो नहीं होता है ना, तो क्या होगा, इसमें एक हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कि भाई ये रहा और ये रहा, है ना, तो इसमें एक लेंथ प्लस कर दो, हो गया। और अगर नहीं मिला, जैसे मैंने केस में बताया था कि आपको आगे नहीं मिल रहा, तो इसमें से आप माइनस कर दो, तो आपका ये जो आपने लास्ट में दो बैठाए होंगे, इनमें से एक हटके यही पीक एलिमेंट बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम से कंपेयर कर लिया करंट वाली लेंथ को, ठीक है, कि इस बाकी अदर एलिमेंट्स के केस में करंट लेंथ से मैक्सिमम की लेंथ में कितना डिफरेंस है, ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर दिया मैक्स को। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या किया, क्या इसके अंदर हमने वन को अलग से काउंट किया है और फिर वन को अदर एलिमेंट से कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो चैलेंज ये था कि बाकी एलिमेंट्स का यहाँ पे काउंट कैसे निकाला जाए, बाकी एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाए। मतलब ये चैलेंज था कि आपको ये ऑब्जर्व करना था कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे दो दो बार आ रहे हैं। समझ रहे हो, क्वेश्चन इज नॉट टफ। और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप बिग ऑफ एन खा गए हो, यहाँ पे कुछ नहीं मिला हमें। यहाँ पर हम बिग ऑफ एन अगेन ले गए हैं, और फिर अंदर एक वाइल लूप चल रहा है। ठीक है, तो ये तो इतना इम्पैक्ट डालेगा नहीं क्योंकि ये बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होगी, और हैश मैप में हैश मैप की ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन होगी, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, और इसके अंदर जो है, अच्छा ये बिग ऑफ एन है, आपका मे बी डाउट होगा क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ये वाइल लूप भी तो अंदर चल रहा है और ये मे भी पूरा पूरा चल जाए। भाई ऐसा नहीं हो सकता, देखो कैसे, आपका ये वाला जो काउंट है एक्स वाला, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है आपके इनपुट पे, मैंने आपको बताया है। अच्छा मैंने आपको अभी नहीं बताया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो अभी नहीं आई है, कि इनपुट पे डिपेंड करता है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इनपुट पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो है हमारा इनपुट पे कोई फर्क नहीं है इस वाली वाइल लूप में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम चेक कर रहे हैं एक ऑपरेशन से, और इसमें बाउंड देखो क्या है, बाउंड ये है कि लेस देन इक्वल टू 10 to the power 9। अब जब आप स्क्वायर करते जाओगे ना तो बहुत जल्दी हिट हो जाएगा, जो कि एन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, कोई कांस्टेंट नंबर होगा। भाई 10 to the power स्क्वायर करते करते 10 to the power, अगर आप टू इज द स्मॉलेस्ट, राइट, टू इज द स्मॉलेस्ट, टू का आप स्क्वायर करते जाओ, कोई एक फिक्स नंबर होगा, 16, 18, 20, 25, 30, कुछ तो होगा, है ना, जो इसको मतलब इसके अंडर में होगा और इससे एक्सीड कर जाए, इससे एक्सीड कर जाए 10 to the power 9 से। तो वो एन पे डिपेंड नहीं करता, एन तो हमारा मान लो 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, जो हमारा कंस्ट्रेंट है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस हमने क्या यूज किया, स्पेस भी हमने बिग ऑफ एन का यूज किया, ठीक है। तो ये चीज है, और हमने क्या सीखा, हमने ये भी देख लिया, हमने सारी चीजें इसके अंदर देख ली। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।